Hello everyone, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है 2020 तक बदले गए शहरों और संस्थानों के नामों को। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 3 होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 को। अगर आपने बदले गए शहरों और संस्थानों के नामों में पार्ट 1 को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2020 तक बदले गए शहरों और संस्थानों के नामों को। तो आज हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये है कि हाल ही में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी कि DIPP का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम बदलकर रखा गया है DPIIT। ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में ये नाम बदला गया है। अगर हम DIPP की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। तो इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है DPIIT। इसका मतलब क्या है? औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। और ये जो विभाग है इसका कार्य यही होता है कि व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण की जो जिम्मेदारी है उनको सुनिश्चित करना, साथ ही साथ ये कारोबार में आसानी सुनिश्चित करने के अलावा स्टार्टअप से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको भी देखता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP का नाम बदलकर कर दिया गया है DPIIT, जिसकी फुल फॉर्म है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 AA का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 AA का नाम बदलकर रखा गया है गुरु नानक देव जी। ध्यान दीजिए, इसका नाम चेंज हो गया है और इस नाम की जो जानकारी थी वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दी गई थी और उन्होंने ही ट्वीट करके बताया था कि पंजाब के कपूरथला से तरन तारण के नज़दीक गोविंदवाल साहिब तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 703 AA का नाम बदलकर अब श्री गुरु नानक देव जी मार्ग रखा गया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हाल ही में बस्ती शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में बस्ती शहर का नाम बदलकर रखा गया है वरिष्ठ नगर। क्या रखा गया है? वरिष्ठ नगर। इससे रिलेटेड आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो काफ़ी जिलों के, काफ़ी जो शहर है उन सभी के नामों को बदल रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस भी किया था कि योगी जो सरकार है उन्होंने मुगलसराय जिले का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा है और इलाहाबाद का नाम बदलकर रख दिया गया है प्रयागराज। इसी तरह से उन्होंने जो बस्ती शहर है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का नाम बदलकर अब रख दिया गया है वरिष्ठ नगर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में नौगढ़ शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में नौगढ़ शहर का नाम बदलकर रखा गया है सिद्धार्थ नगर। क्या रखा गया है? सिद्धार्थ नगर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही ये जो नाम है उसके चेंजेस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के एक और रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदला गया है वो है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। अब उसको कहा जाएगा क्या? सिद्धार्थ नगर। क्या कहा जाएगा? सिद्धार्थ नगर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में घाघरा नदी का नाम बदलकर रखा गया है सरयू नदी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के साथ साथ ही बहुत सारे अहम प्रस्ताव थे जिन्हें मंजूरी दी है, जिनमें से एक है कि कैबिनेट के द्वारा घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर सरयू नदी की बात करते हैं तो ये जो नदी है ये दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर में मापचा चुंगू हिमनद से निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और बलिया से होकर गुजरती है। और ये जो नदी है सरयू नदी, ये गंगा की सबसे सहायक यानी कि सबसे बड़ी और सबसे सहायक नदी है। निचली घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार से कैबिनेट ने इसका जो नाम है वो बदल दिया गया है। तो घाघरा नदी को अब कहलाया जाता है, यानी कि जो उसका नया नाम है वो है सरयू नदी। तो हर क्वेश्चन के पीछे जो उसका कारण है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ध्यान दीजिए कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो मंजूरी है ये दी गई है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है ये। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये मुंबई में स्थित है। तो मुंबई में जो स्थित है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने जा रहा है और इसका नाम रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलकर रखा गया है हरिगढ़। ध्यान दीजिए, हरिगढ़ रखा गया है अलीगढ़ का नाम बदलकर। और आपको पता ही है कि योगी सरकार जी के द्वारा एक के बाद एक शहरों का नाम बदला जा रहा है। इसी तरह से उनका ये भी कहना है कि आगरा का नाम बदलकर अग्रवन किए जाने की पूरी तरह से चांसेस है, यानी कि इसमें जोर शोर से काम चल रहा है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ का नाम बदलकर रखा गया है हरिगढ़। क्या रखा गया है? हरिगढ़। इससे पहले बीजेपी की ओर से भी यूपी के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह भी, उनके कार्यकाल के दौरान ये इस तरह का जो कार्य है वो किया जा चुका है। लेकिन केंद्र में कांग्रेस सरकार होने की वजह से उनकी ये जो पहल थी वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब यूपी में योगी और केंद्र में मोदी सरकार होने की वजह से ये जो पहल है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है, यानी कि काफ़ी जो जगह के नाम है उनको बदला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, हाल ही में झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर रखा गया है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। क्या नाम है? वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। आपको यहाँ ये समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है कि झारसुगुड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो नया नाम हो गया है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश व्यवसायिक शिक्षा मंडल, जिसे व्यापम कहा जाता है, का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश व्यवसायिक शिक्षा मंडल व्यापम का नया नाम बदलकर रखा गया है राज्य कर्मचारी चयन आयोग। तो ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश व्यवसायिक शिक्षा मंडल व्यापम का नया नाम होगा राज्य कर्मचारी चयन आयोग।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि हाल ही में गुरु गोलवलकर योजना का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में गुरु गोलवलकर योजना का नया नाम बदलकर रखा गया है महात्मा गांधी। इसके पीछे क्या जो बात है वो यही है कि राजस्थान में जो सरकार है वो बदलने के बाद ही योजनाओं के नाम भी जो बदलने की प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसेस है, उसमें तेजी आ रही है। भाजपा सरकार के समय दीनदयाल उपाध्याय और अन्य संघ से जुड़े लोगों के नाम से चलने वाली योजनाओं के नाम कांग्रेस सरकार ने बदल दिए थे। लेकिन ताजा ही मामला ये है कि गुरु गोलवलकर के नाम से चल रही जन भागीदारी योजना है और कांग्रेस सरकार ने अब इस योजना का नाम बदल दिया है और इसका नाम रखा है महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाल ही में गुरु गोलवलकर योजना का नया नाम हो गया है महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते होंगे इस बारे में कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम बदलकर रखा गया है बदलाव। और ये मंजूरी किसने दी है? केंद्र सरकार ने दी है। और ये जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता। लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली ये योजना है और इसका नाम अब कर दिया गया है बदलाव। यहाँ पर बदलाव का भी फुल फॉर्म है, इसका मतलब है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये जो योजना थी ये शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को और देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार के द्वारा देश की बेटियों का जो भविष्य है उसको उज्जवल किया जाए। तो आप ध्यान दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम बदलकर रख दिया गया है बदलाव। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाल ही में सुल्तानपुर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में सुल्तानपुर शहर का नाम बदलकर रखा गया है कुशभवनपुर। ध्यान दीजिए, अब कुशभवनपुर कहलाया जाएगा सुल्तानपुर को, तो सुल्तानपुर शहर का नया नाम रखा गया है कुशभवनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में फैज़ाबाद का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में फैज़ाबाद का नया नाम बदलकर रखा गया है अयोध्या। ये आप जानते ही होंगे। तो हाल ही में फैज़ाबाद का नया नाम बदलकर रखा गया है अयोध्या। 6 नवंबर 2018 तक फैज़ाबाद जिला और फैज़ाबाद मंडल एक मुख्यालय था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या के रूप में फैज़ाबाद जिले का नाम बदलने और जिले के प्रशासनिक मुख्यालयों को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी थी। तो फैज़ाबाद का जो नया नाम है वो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उन्होंने बदल दिया है और इसका नया नाम है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का नया नाम बदलकर रखा गया है दिल्ली कैपिटल। तो ध्यान दीजिए, अब आईपीएल जो टीम है दिल्ली डेयरडेविल्स, उनका जो नया नाम है वो है दिल्ली कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाल ही में चकेरी एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में चकेरी एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर रखा गया है गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। ध्यान दीजिए, और ये एयरपोर्ट कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रस्तावों को पारित किया जा रहा है जो संबंधित है जितने भी उनके शहर हैं, उनके जो संस्थानें हैं, उनके नामों के चेंजेस से रिलेटेड। तो हाल ही में चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। यहाँ बात आई है गणेश शंकर विद्यार्थी जी की। तो ये जो है ये माने जाते हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी
पत्रकार और गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम है और ये एक बहुत ही निर्भीक पत्रकार रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, साथ ही साथ इन्हें गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। तो इसीलिए अब चकेरी एयरपोर्ट का नया नाम किया गया है गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाल ही में पठानकोट के चक्की बैंक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में पठानकोट के चक्की बैंक रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर रखा गया है पठानकोट कैंट। तो ध्यान दीजिए, पठानकोट नाम से अब जाना जाएगा, पठानकोट कैंट के नाम से जाना जाएगा पठानकोट के चक्की बैंक रेलवे स्टेशन को, जो कि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हाल ही में गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में गुड़गांव का नाम बदलकर रखा गया है गुरुग्राम। क्या रखा गया है? गुरुग्राम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप जानते ही होंगे, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार जी के द्वारा गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। इस नए नामकरण के लिए खट्टर सरकार ने महाभारत का संदर्भ दिया है। इलाके के लोग लंबे समय से गुड़गांव जिले का नाम बदलकर गुरुग्राम रखने की मांग कर रहे थे। ऐसा ही है कि तभी इसी के चलते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि गुड़गांव का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना काफी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हाल ही में अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट। थोड़ा लंबा है, लेकिन आप एक दो बार इसको रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाल ही में अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है महाराजा वीर विक्रम वाणिक्य किशोर एयरपोर्ट। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अगरतला एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है, वो स्थित है कहाँ पर? त्रिपुरा में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, त्रिपुरा में जो स्थित है अगरतला एयरपोर्ट, अब उसका नया नाम हो गया है महाराजा वीर विक्रम वाणिक्य किशोर एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हाल ही में फेयरनेस क्रीम फेयर एंड लवली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में फेयरनेस क्रीम फेयर एंड लवली का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है ग्लो एंड लवली। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने लोकप्रिय स्किन केयर ब्रांड फेयर एंड लवली का नाम बदलकर अब ग्लो एंड लवली कर दिया गया है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही अपने इस ब्रांड से फेयर शब्द हटाने का निर्णय लिया है। अब इसका निर्णय क्यों लिया गया है ये भी आपको समझना जरूरी है। उन्होंने एक ऐसा शब्द को इसमें डाला है कि कंपनी ने इस तरह का फैसला इसीलिए लिया कि कंपनी अब एक ऐसा नाम रखेगी जिसमें अलग अलग स्किन टोन वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। तो ये जो कंपनी है ये 45 साल पुरानी कंपनी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो अब जो फेयरनेस क्रीम है फेयर एंड लवली, उसका नया नाम हो गया है ग्लो एंड लवली। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर रखा गया है सुंदर भारत। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को और ये किसके द्वारा की गई थी? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका लक्ष्य रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई, तो उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में इस तरह का मिशन, इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास सफाई रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय बनाना और जितनी भी गंदगी है उनको दूर करना। तो स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम बदलकर रखा गया है क्या? सुंदर भारत। इसके तहत आपको ध्यान में रखना है कि 9.5 करोड़ से भी अधिक शौचालय बनाए गए हैं और 5.5 लाख से भी अधिक जो गांव है वो खुले में शौच से
मुक्त हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अभियान है जिसका नाम अब बदल दिया गया है। तो स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम कर दिया गया है सुंदर भारत। लेकिन इसके पीछे के जो उद्देश्य है वो इसी प्रकार से है और उसको अचीव करना हम सभी का एकजुटता दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये नाम चेंज हुआ है। तो आरपीएफ का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, तो ये भी ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म है आपके आरपीएफ की रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस। तो इसका नया नाम क्या हो गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हाल ही में नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में नील द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है शहीद द्वीप। क्या रखा गया है, शहीद द्वीप। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि हाल ही में अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर रखा गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। तो ध्यान दीजिए कि हाल ही में अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर रखा गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। और ये कहाँ पर है, ये हरियाणा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि हाल ही में सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में सर्कुलर चौक रोड चौक का नाम बदलकर रखा गया है अटल जी चौक। जैसे मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी जो नाम है उनके चेंजेस हो रहे हैं। तो सिटी चौक का नाम बदलकर रखा गया है भारत माता चौक, जिसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। और वहीं जम्मू कश्मीर में स्थित सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अब कर दिया गया है अटल जी चौक। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका हमारे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रयागराज स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में प्रयागराज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है प्रयागराज संगम। ध्यान दीजिए, प्रयागराज संगम। तो राजभवन की ओर से इस संबंध में काफ़ी सूचनाएं जारी की गई है। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर रखा गया है प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया है। इसी तरह से इलाहाबाद सिटी स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रामबाग और इलाहाबाद छिवकी का नाम बदलकर प्रयागराज छिवकी किया गया है। और अब प्रयागराज घाट स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज संगम कर दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जितने हमारे 2020 तक बदले गए शहरों और संस्थानों के नाम हैं उन सभी को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। जल्दी हम इसके पार्ट 3 में मिलेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट बदले गए शहरों और संस्थानों के नामों को डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।